जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल द ट्रेड टैक्टिक्स में। इसमें हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें हम सारी की सारी बातें करेंगे ऑप्शंस के बारे में कि ऑप्शंस आखिर होते क्या हैं, इनमें ट्रेड कैसे लेते हैं, ट्रेड लेके किस प्रकार से चीज़ें चलती हैं और कैसे प्रॉफिट निकलता है, कैसे लॉस होता है। सारी की सारी चीज़ें एकदम डिटेल में सीखेंगे, एक एक करके हम सीखने वाले हैं। तो आज हम ऑप्शंस की इस पाठशाला में सबसे पहले समझने वाले हैं कि कॉल और पुट जो ऑप्शन के खेल में सबसे पहले आती हैं, कॉल और पुट क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने। आपको ये दिख रहे होंगे, ये चार्ट दिख रहा होगा आपको, ये निफ्टी का। ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, वो नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। ये ग्रीन लाइन है, ये रेड लाइन है ना। इनको कैंडल्स बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, कैंडल। ठीक है, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, इनको कैंडल बोलते हैं। इसके अलावा आपको ये दिख रहा है कि नीचे जा रही है। ठीक है, जब नीचे जाती है तो क्या बोलते हैं, ये मार्केट डाउनफॉल में है। ठीक है, यह मार्केट को शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, ये मार्केट के शब्द होते हैं कि मार्केट सेलिंग में जा रहा है। ठीक है, जब नीचे जाता है, ऊपर जाता है मार्केट, ये ऊपर जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, मार्केट में बाइंग हो रही है। ठीक है, मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, है ना, कॉल की तरफ। तो इनको बोलते हैं ये सारी चीज़ें। चलिए ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं कि पहले कि ऑप्शन क्या होते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या होते हैं, उसके बाद में ऑप्शन कितने प्रकार के होते हैं, इनको कैसे ट्रेड करते हैं और किस प्रकार से बेस्ट तरीके से ट्रेड कर सकते हैं हम आज एक अच्छा मुनाफा पाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार की सारी चीज़ों के साथ में हमारे साथ में जुड़े रहिए ऑप्शंस की पाठशाला में। इसमें हम पूरी चीज़ों को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक ब्लैंक पेज पे, उसके बाद हम शुरू करते हैं। आइए पहले हम बात करते हैं कि आखिर ऑप्शन होता क्या है। देखिए, मार्केट में ट्रेड करने के कई तरीके होते हैं। नंबर एक होता है इक्विटी। ठीक है, एक होता है इक्विटी, दूसरा होता है ऑप्शंस। ठीक है, तीसरा होता है फ्यूचर्स। ठीक है, हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। कमोडिटी भी होता है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। देखिए, इक्विटी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट किसी भी स्टॉक को खरीदते हैं। मान लो मुझे एसबीआई खरीदना है, तो मैं एसबीआई को डायरेक्ट खरीदूंगा। ठीक है, इसका एक शेयर खरीद लूँगा, दो शेयर जैसे भी खरीदूंगा। ऑप्शन में क्या करते हैं अभी हम बताएंगे, बात करेंगे। और फ्यूचर में क्या करते हैं इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक होने वाला ऑप्शन के रिलेटेड। तो आइए हम ऑप्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको ऑप्शन को मैं एक आपको बहुत ही आसान लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ कि ऑप्शन आखिर होते क्या हैं। एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए एक फार्मर है। ठीक है, एक फार्मर है, वो उसने गन्ने की फसल उगाई। किसकी फसल उगाई, गन्ने की। ठीक है, उसके पास में मान लो 5 एकड़ ज़मीन है, उसने गन्ने की फसल उगा दी उसमें। अब क्या हुआ कि उसने अपना पानी वानी लगा दिया, गन्ने के पौधे छोटे छोटे हैं, अभी बड़े नहीं हुए। ठीक है, अच्छा, इससे एक व्यापारी की नज़र पड़ती है इस पर, एक व्यापारी की नज़र पड़ती है गन्ने गन्ने वाले पे, किसान पे। वो उसके खेतों को देखता है कि भाई, बोलता है अरे यार ये तो गन्ने जो है बड़े सही लग रहे हैं। तो उससे कहता है किसान से कि भाई ऐसा करो कि ये गन्ने आपके कब तैयार हो रहे हैं। तो वो कहता है भाई कि साहब 2 महीने में तैयार हो जाएंगे। वो कहता है ठीक है, तो आप ऐसा करो कि इन गन्नों के जो है अभी ये अभी सौदा कर दो, इनका इनका सौदा मुझे अभी कर दो, 2 महीने पहले। इनके जो है एडवांस में मैं तुमको पैसे दे देता हूँ, इनके एडवांस में पैसे देता हूँ। इसको टोकन मनी, एडवांस बोल लो या टोकन मनी बोल लो, कि मैं इस फसल को बुक कर देता हूँ, बुक। ठीक है, ये मेरी हो गई कि जब तुम इसको काटोगे गन्ने की फसल को, तो ये पूरी की पूरी फसल मेरी हो जाएगी। तो ये इसने मान लीजिए 5 एकड़ में गन्ने की फसल हुई 1 लाख रुपए की। ठीक है, 1 लाख रुपए की फसल हुई। अब इसने क्या किया किसान ने कि इसको दे दिया, बोला कि ठीक है साहब। तो इसने क्या किया, व्यापारी ने टोकन मनी दी 10,000 रुपये। 10,000 रुपये दे दिए और बोला कि भाई ये टोकन मनी रखो, और ये गन्ने की फसल 2 महीने बाद मेरी हो जाएगी, और बाकी बचे हुए 90,000 रुपये मैं तुम्हें जब 2 महीने बाद तुम आओगे फसल लेके, मैं पूरा पेमेंट कर दूंगा। ऑप्शन में टोकन मनी होते हैं। टोकन मनी किसकी टोकन मनी होते हैं भाई, तो हम बात करने वाले ऑप्शन होते हैं टोकन मनी शेयर की। ऑप्शन किसकी टोकन मनी होते हैं, शेयर की। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए कोई शेयर है रिलायंस का। ठीक है, रिलायंस का शेयर है। अब रिलायंस का शेयर मान लीजिए अभी चल रहा है 1,500 रुपये पे। ठीक है, रिलायंस का शेयर अभी चल रहा है 1,500 रुपये मान लिया हमने। अब क्या है कि यदि मैं रिलायंस के 10 शेयर खरीदना चाहता हूँ, रिलायंस के 10 शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो मुझे कितने के पड़ेंगे, 1,500 गुणा 10, यानी कि 15,000 के पड़ जाएंगे मुझे। 15,000 के पड़ जाएंगे ना। अच्छा जी, अच्छा, वहीं एक तरीके से मैं क्या करता हूँ कि मैं बोलता हूँ रिलायंस से कि भाई ऐसा है कि मेरे पास में शेयर खरीदने के तो अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे जो है टोकन मनी मैं दे सकता हूँ, मैं टोकन मनी दे सकता हूँ इसकी। और टोकन मनी दे के मुझे जो है 1 महीने के लिए ये शेयर दे दो अपने। तो बोलेंगे ठीक है। तो जो शेयर मिलते हैं उनको बोलते हैं लॉट में, लॉट में मिलते हैं। ठीक है ना, 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, इन लॉट के अंदर होते हैं शेयर। मान लो 1 लॉट है, 1 लॉट के अंदर मैंने सपोज़ किया कि 10 शेयर हैं। ठीक है, मान लिया हमने 1 लॉट के अंदर 10 शेयर हैं रिलायंस में। और मुझे मैंने क्या कहा, टोकन मनी है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है टोकन मनी। तो टोकन मनी तो कम होती है, एक रिलायंस के शेयर का प्राइस 1,500 रुपये है।
ठीक है। तो टोकन मनी तो कम होती है बहुत, तो क्या होगा, टोकन मनी कम होगी और महीने के हिसाब से होगी। तो मैंने क्या किया, एक लॉट में 10 शेयर हैं, तो मुझे एक लॉट जो है कितने का पड़ रहा है वहाँ, उसमें देखो यहाँ तो 1500 रुपये का है, ये यदि हम टोकन मनी देंगे इसकी तो ये पड़ रहा होगा हमें 50 रुपये करीब का लास्ट, ठीक है, या 100 रुपये का पड़ रहा होगा, तो हम मान लेते हैं कि 50 रुपये पड़ रहा है हमको, ठीक है। तो मुझे कितने के पड़ गए, मुझे पड़ गया भाई 500 का। मतलब मुझे जो है 10 शेयर यानी कि एक लॉट का मतलब 500 रुपये का पड़ गया, 10 शेयर मुझे 500 रुपये के पड़ गए। और यदि मैं रियल में अपने पूरे पैसे से खरीदता तो वो पड़ते मुझे 15,000 के, समझ रहे हो, वो कितने के पड़ते मुझे, वो पड़ते मुझे 15,000 के। तो अब देखो कितना अंतर आ गया, यहाँ कहाँ 15,000, कहाँ 500, तो बहुत अंतर आ गया। तो इसी को बोलते हैं टोकन मनी, इसी को बोलते हैं ऑप्शन, कि हम एक छोटा अमाउंट देकर और एक मोटी क्वांटिटी खरीद लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन, ठीक है। अब ऑप्शन के बारे में हमने ये जान लिया कि हम, अच्छा ये ऑप्शन होते हैं, जैसे किसान ने अपना खेत दिया था, 2 महीने बाद फसल हो गई तो वापस दे दिया, इसी प्रकार ये होते हैं ऑप्शन। कि यदि हमने बोला कि ये मंथली हैं, कि एक मंथ बाद भाई तुमको टोकन मनी की जगह पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे महीने की 30 तारीख या 31 तारीख होती है, तो जो भाई वो SBI ये रिलायंस वाला है वो बोल देगा भाई पूरा पेमेंट करो, ठीक है, ये 10 के 10 शेयर तुमको लेने पड़ेंगे 31 तारीख को, तुम्हारे अकाउंट में पैसे होने चाहिए। तो भाई तुम बोलोगे यार मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, तो भाई कोई भी जो है जो ऑप्शन बाइंग करते हैं वो कोई भी 30 या 31 तारीख तक रुकते ही नहीं है। वो उन्होंने 1 तारीख को ख़रीदा, 3 को निकाल दिया, 5 को निकाल दिया, 10 को निकाल दिया, 15 को निकाल दिया, 20 को, 25 को, इतना निकाल दिया। हालांकि कोई इतना भी नहीं रुकता है। ऑप्शन बाइंग का मतलब मैं आपको समझाऊंगा कितने रुकते हैं। कोई रुकता है 2 दिन, कोई रुकता है 1 हफ्ते लास्ट, ठीक है, 3 दिन 4 दिन, बाइंग में रुका नहीं जाता है, ठीक है। अच्छा ये चीज़ हो गई। अब ये आपको मैंने बेसिक आइडिया दे दिया कि ऑप्शन क्या होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि हम टेक्निकल चीज़ों पे, कि ऑप्शन इन डिटेल कैसे कैसे हम देखते हैं ऑप्शनों को ना, ऑप्शंस को हम कैसे देखते हैं। देखिए ऑप्शंस को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है कॉल, आपने सुना होगा, एक होता है पुट। आपने ये सुना होगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कॉल खरीद लो इसकी उसकी कॉल खरीद लो, ठीक है। मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट जो है नीचे जा रहा है, तो बोलते हैं अरे इसकी पुट खरीद लो, इसकी पुट खरीद लो, पैसा बढ़ जाएगा, पुट बढ़ रही है, पुट बढ़ रही है, ठीक है। तो जब मार्केट देखो ऊपर जाता है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम क्या कहते हैं कि कॉल खरीद लो, ठीक है, कॉल खरीद लो, या तो मैं कॉल बाई कर लूँ या मैं पुट सेल कर दूँ। देखो दोनों टर्म को बहुत अच्छे समझना, या तो मैं कॉल बाइंग कर लूँ या मैं पुट सेल कर दूँ, दोनों को एक ही बात है, ठीक है। अच्छा एक बात समझना हमेशा, ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताया कॉल और पुट होते हैं, ठीक है ना। मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम कॉल में बाइंग करते हैं, कॉल खरीदते हैं, ठीक है, और मार्केट नीचे आता है तो हम पुट खरीदते हैं। इसी प्रकार जब हम सेलिंग की बात, अब ऑप्शन को हम या तो बाई कर सकते हैं, या फिर हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। बाइंग हमेशा क्या होती है, शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग होती है, शॉर्ट टर्म के लिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन स्टॉक्स में, ठीक है। यदि हम इंडेक्स में बात करें, इंडेक्स में तो वही 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट से लेकर 1 दिन। बाइंग होती है शॉर्ट टर्म के लिए, सेलिंग होती है थोड़ी सी लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। सेलिंग हो सकती है 5 मिनट से लेके, क्या पता कोई आदमी 25 दिन तक भी होल्ड कर रहा है, 1 महीने तक भी होल्ड कर सकता है पूरा का पूरा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सेलिंग। तो मार्केट में हमेशा, अच्छा आपको मैं एक और बात बता दूँ अच्छी तरीके से, कि मार्केट में जो विनिंग जो रेशियो है ना, विनिंग रेशियो बायर्स और सेलर का, तो ऑप्शन बायर जो हैं वो मात्र 30% पैसा कमा पाते हैं, ठीक है, और जो सेलर हैं बाकी 70% कमाते हैं, समझ रहे हो। तो ये बड़ा अंतर है, ऑप्शन बाइंग में जो है प्रॉफिट के चांस ज़्यादा रहते हैं, और सॉरी ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट के चांस रहते हैं कम, और ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट के चांस रहते हैं थोड़े ज़्यादा, ठीक है। मार्केट में ये पैसा बनाते हैं, क्यों, क्योंकि जो सेलर होते हैं वो होते हैं बड़े लोग, बड़ी क्वान्टिटी। अब देखिए बाइंग और सेलिंग पे हम बात कर रहे हैं बाइंग में और सेलिंग में, ठीक है। क्या होती हैं देखिए, मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। बाइंग में क्या होता है, मान लीजिए अब हम बात करते हैं अभी एक निफ्टी है, ठीक है, ये निफ्टी है, इसमें मार्केट अभी चल रहा है 23,900 पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई ये मार्केट जो है ये जो 23,900 का निफ्टी है, ये 1 हफ्ते बाद 24,000 का चला जाएगा, 24,000 चला जाएगा। तो मैंने कहा कि ये मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैंने क्या किया 23,900 का कॉल ले लिया, मैंने 23,900 का कॉल बाई कर लिया, ठीक है। अच्छा अब मेरा अनुमान है कि मार्केट इतना चला जाएगा। अब मैं देखो आने वाले चैप्टर में ये भी बताऊंगा कि मार्केट 23,900 से 24,000 चला गया, मार्केट 100 पॉइंट बढ़ गया, तो हमारा ऑप्शन कितने पॉइंट बढ़ जाएगा। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ऑप्शन ग्रीक क्या होते हैं, थीटा, गामा, ठीक है, डेल्टा, ये सब क्या होते हैं, इनसे मार्केट के हम ऑप्शन चेन कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो निफ्टी 23,900 से 24,000 हो गया, 100 पॉइंट बढ़ा है, तो हमने जो ऑप्शन खरीद रखा है वो कितना बढ़ेगा कितना घटेगा,
अच्छा, ये तो होगी एक बात। ये तो बाइंग की बात करी हमने। सेलिंग की बात करें ना, यदि मैंने कहा कि मार्केट 23,900 से 24,000 जा रहा है, 100 पॉइंट बढ़ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पुट को सेल कर सकता हूँ, पुट को सेल कर सकता हूँ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट करना भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट करना भी, ठीक है। शॉर्ट करना, मैंने क्या किया, शॉर्ट कर दिया, पुट शॉर्ट कर दी, यानी कि पुट बेच दी, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए कोई पुट है, उसका रेट चल, अच्छा, इन सब चीज़ों से बात करने पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कॉल और पुट में चीज़ों को कैसे पढ़ते हैं हम, कॉल को और पुट को हम पढ़ते कैसे हैं। आइए मैं आपको एक बार चार्ट पे लेके चलता हूँ, चार्ट पे थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, फिर आपको बहुत अच्छे समझ में आ पाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये देखो, मैंने ऑप्शन चेन खोल दिया, इसे बोलते हैं ऑप्शन चेन। अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ना मोटा आइडिया देता हूँ। ऑप्शन चेन के बारे में हम अलग से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कॉल और पुट के बारे में, ऑप्शन के बारे में, वहाँ बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन को बेसिक मोटा मोटा पढ़ने को बताता हूँ। ये स्ट्राइक प्राइस है, ये जो चल रही है कि यहाँ 23,900 पे मार्केट है, तो ये पूरा का पूरा, और ये पूरा का पूरा देखो आपको नीला दिख रहा होगा, ठीक है। और इसके ऊपर वाले, ये जो ऊपर वाले हैं कॉल, ये कॉल हैं, ठीक है ना। और इधर सारी की सारी, ये सारी की सारी क्या है, पुट है, ठीक है। अच्छा, मार्केट अभी चला 23,900 पे। देखिए ये प्राइस होते हैं यहाँ पे, ये प्राइस 190 रुपये पे चल रहा है कॉल का प्राइस, यहाँ 221 पे चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पुट के प्राइस हैं, ये 188 पे चल रहा है, 165 पे चल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये LTP चेंजेस क्या होते हैं, वॉल्यूम क्या होते हैं, OI परसेंट चेंज क्या होता है, OI क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से अलग से समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, अभी हम बात करने वाले हैं कि हम इन सब चीज़ों को कैसे देखें, कैसे पढ़ें, जिससे हम अपना बेनिफिट, हम कॉल को इतना अच्छे से समझ जाएं, कॉल पुट को, कि हम आने वाले जब सेशन में जब अपना ट्रेडिंग शुरू करें तो बहुत अच्छे से हमारी ट्रेडिंग हो। आइए, तो मैंने बात की कि कॉल और पुट के बारे में बात कर ली, ठीक है। अब देखिए, ये तीन चीज़ें होती हैं। मान लीजिए मैंने कहा अभी कि निफ्टी अभी चल रहा है 23,900 पे, ठीक है। निफ्टी चला 23,900 पे। अब मेरे पास में क्या है, इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं ATM, एट द मनी, इसको बोलते हैं एट द मनी, ठीक है। अब यदि मार्केट 23,000, अब ये 23,900 है, ये 23,800 मान लो, और इसको मान लो 23,000, 24,000, ये 24,000 है, मार्केट जा रहा है 24,000 की तरफ, ठीक है। तो मार्केट 24,000 की तरफ जाएगा तो इसको बोलेंगे ITM, वो इसको बोलेंगे, मार्केट 23,900 पे है, ठीक है, ये 24,000 है, इसको बोलेंगे OTM, ठीक है। ये सब बात कर रहे हैं हम कॉल की, ये पूरी की पूरी बात कर रहे हैं हम कॉल की, ध्यान रखना भी, ठीक है। ये 24,000 के बाद इसे बोलेंगे OTM, यानी कि आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी, ठीक है। अच्छा, वहीं मार्केट 23,800, मार्केट 23,900 पे, तो 23,800 के प्रीमियम को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ITM, इन द मनी, ठीक है, इन द मनी। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो मार्केट ये चल रहा है, ये कैंडल बना रखी है मार्केट ने, ठीक है, ये कैंडल बना रखी है मार्केट ने, मार्केट यहाँ पे है अभी, ठीक है, ये है 23,900 पे। तो मार्केट जहाँ रहता है ना, वहाँ से नीचे की सारी चीज़ें, यदि हम कॉल की बात कर रहे हैं, वहाँ से नीचे यानी मार्केट इन सबसे जा चुका है ऊपर, तो इसको बोलते हैं ITM, इन द मनी, इनको बोलते हैं इन द मनी, ठीक है। और मार्केट जहाँ पहुँचा नहीं है, जहाँ पहुँचेगा भविष्य में चांसेस हैं, उनको बोलते हैं OTM, आउट ऑफ द मनी, ठीक है ना, आउट ऑफ द मनी। ये हमेशा सस्ते मिलेंगे आपको, ये हमेशा क्या मिलेंगे, सस्ते मिलेंगे, जिनके चक्कर में आज के जो ऑप्शन में लोग आ रहे हैं और जो 93% लोग लॉस कर रहे हैं, वो सारे के सारे, उनमें से ज़्यादातर लोग OTM, आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करते हैं, जिनमें जो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, जिसमें पैसा डूबने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें, गामा, डेल्टा, थीटा, इसमें बहुत सारी चीज़ें वर्क करती हैं, जिसकी वजह से ये जो है बहुत तेज़ी से डाउन होता है। एक ये होता है ITM, ठीक है। मार्केट 23,900 पे है, तो 23,800 वाला ये सब ITM होंगे। ITM क्या करता है, ITM धीरे धीरे बढ़ता है, मार्केट जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ेगा, मार्केट जैसे घटता है वैसे वैसे घटेगा, ठीक है ना। तो इसमें जो एक थीटा डिके होता है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम। तो ITM थोड़ा सा सेफ होता है, ठीक है, इनमें होता है ITM सेफ, और एक होता है ATM, एट द मनी, मार्केट जहाँ चल रहा है वहीं की वहीं। इसमें ज़्यादातर जनता जो है, जो हाईली स्किल्ड, जो ऑप्शन प्लेयर्स हैं सारे के सारे, वो या तो ATM में रहते हैं और या फिर ITM में रहते हैं, ठीक है ना, इनमें रहते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें जो है लॉस के चांसेस एज़ कम्पेयर टू OTM थोड़े से कम होते हैं, ठीक है। हमने बात कर ली कॉल और पुट के, कॉल के बारे में, और ये बात करते हैं पुट के बारे में। देखिए, मार्केट डाउन जा रहा है, मार्केट जा रहा है डाउन, ठीक है, ये मार्केट चला गया डाउन। अब देखिए, ये मार्केट है यहाँ पे, ये 23,900, ठीक है, मार्केट डाउन डाउन जा रहा है, तो मार्केट जा रहा होगा 23,800, 23,700, ठीक है, इधर जा रहा होगा मार्केट। तो मार्केट जहाँ जा रहा है, जहाँ जा रहा है, अभी पहुँचा नहीं है, पहुँचा नहीं है, दूर है जो चीज़, उसे बोलते हैं OTM, आउट ऑफ द मनी। जहाँ मार्केट जा रहा है उसे बोलते हैं OTM, जहाँ मार्केट खड़ा हुआ है उसको तो मैंने बता ही दिया आपको, ATM बोलते हैं। और जहाँ से मार्केट निकल चुका है, जो पीछे छूट चुका है, उसे बोलते हैं ITM, इन द मनी,
ठीक है, पुट में समझ में आ गया। ये कॉल का जस्ट अपोजिट होता है। कॉल में मार्केट कहाँ था, देखिए कॉल में मार्केट यहीं है 23,900 पे, ठीक है। अब मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। तो पुट के प्राइस जो हैं, पुट के प्राइस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पुट के प्राइस बढ़ रहे हैं, हम पुट बाई कर रहे हैं तो पुट के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, मार्केट नीचे जा रहा है, पुट के प्राइस बढ़ रहे हैं, यहाँ पर पुट में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, पुट में प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन मार्केट जब नीचे जा रहा है तो कॉल के प्राइस घट रहे हैं, कॉल में लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉल में हो रहा है लॉस, ठीक है। तो इसलिए हम जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम कॉल बाय करते हैं, नीचे जाता है तो पुट बाय करते हैं, ठीक है। अब मार्केट नीचे जा रहा है तो मेरे पास में दो ऑप्शन है, या तो मैं पुट बाय कर लूँ, या फिर मैं क्या करूँ, कॉल को सेल कर दूँ या शॉर्ट कर दूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सेल कर दूँ, बाइंग कर लूँ। अब मैं बताऊँ देखो कि अच्छा, एक और बात, इससे पहले एक और बात बता दूँ आपको। देखिए जब हम ऑप्शन चेन में चार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम बोलेंगे प्रीमियम कॉल, इसका प्रीमियम इतना पहुंच गया, इसका प्रीमियम इतना पहुंच गया, यानी कि जो कॉल और जो पुट हैं इनके जो चार्ट होते हैं, इनका जो चार्ट होता है ना, उसमें ये प्राइस जो मूव करता है, इनका पैसे जो मूव करते हैं उसको बोलते हैं प्रीमियम, उसको बोलते हैं प्रीमियम। ऑप्शन कितने पैसे का है, 10 रुपये का है, 20 का है, 30 का है, 100 का है, 200 का, 500 का, इसको प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है। इसका प्रीमियम का चार्ट अलग होता है, निफ्टी का चार्ट होता है अलग और प्रीमियम का चार्ट होता है अलग, ठीक है। कभी देखो एक बात बहुत अच्छे से जान लीजिए, कभी भी हमको ट्रेड निफ्टी का चार्ट देखकर, केवल निफ्टी का चार्ट देखकर नहीं करना है। कई बार क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है ना कि निफ्टी में हमको दिख रहा है बुलिश ट्रेंड, निफ्टी जा रहा है ऊपर ऊपर ऊपर, लेकिन जब हम ऑप्शन का चार्ट देखते हैं तो ऑप्शन का चार्ट बहुत ही धीरे चल रहा है, साइडवेज चल रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ हम ट्रैप हो जाते हैं। तो जो आज की डेट में 93% लोग जो लॉस में हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, अपने मोबाइल में खोला हुआ है, मोबाइल में निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है, भाई ऊपर जा रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, लो जी कॉल खरीद ली, मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, लो जी पुट खरीद ली। अरे ऑप्शन का चार्ट तो देखो एक बार, ऑप्शन का चार्ट तो देखो कि ऑप्शन ऊपर जा भी रहा है या ऑप्शन साइडवेज हो गया है, समझ रहे हो। तो ये हम ये कोई देखता नहीं है, ये मोबाइल में चार्ट खोलने वाले लोग देखते नहीं हैं, तो इससे क्या होता है, लॉस हो जाता है। आज के जो यूथ आ रहा है नया, उसके लॉस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन का सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। सेबी क्या कर रहा है, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है हमारा इंडिया का, वो जो है सख्त पे सख्त हो जा रहा है। अभी क्या रूल आया नए कि पहले निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और मिड कैप निफ्टी में, इनमें क्या होती थी, वीकली ऑप्शन होते थे, वीकली, जैसे मंथली बात कर रहे थे ना अभी, ऐसे इसमें वीकली होते थे। अब वो उसने जो है बंद कर दिए। अब निफ्टी में और सेंसेक्स में दो में ही होंगे, केवल दो में वीकली होंगे, बाकी सब में क्या होंगे, मंथली होंगे, ठीक है ना। अब ऑप्शन के प्राइस होंगे महंगे। पहले निफ्टी में एक लॉट होता था, एक लॉट में 25 होते थे, अब जो है कुछ आने वाले समय 75 हो जाएंगे ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। तो ऑप्शन बाइंग करने वाले क्या करेंगे, ऑप्शन बाइंग करने वाले सभी के सभी क्या करेंगे, वो जाएंगे OTM खरीदेंगे, OTM कि मार्केट, देखिए मार्केट चल रहा है यहाँ पे और वो उन्होंने कॉल खरीदा होगा यहाँ का कॉल खरीद लेंगे भाई साहब, ठीक है। मार्केट चल रहा है यहाँ पे और यहाँ का कॉल खरीद लिया, ये जो है इनको डुबा देगा, ये इनकी नैया डुबा देगा। इसलिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की है कि जो नए यूथ आ रहा है एकदम नया, जेन जी और जेन अल्फा, उनको किस प्रकार से डील करना है, उनको किस प्रकार से शेयर मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, इसी पे हम सारे में बात करने वाले हैं इस ऑप्शन की पाठशाला में, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि कॉल क्या होता है, ठीक है, और पुट क्या होता है। कॉल क्या होता है कि ये दोनों के दोनों टोकन मनी होते हैं ऑप्शन के अंदर, ये क्या होते हैं, टोकन मनी होते हैं, और हम एक बड़ी क्वांटिटी कम पैसे में ले लेते हैं, एक महीने के लिए या एक वीक के लिए, ठीक है। इंडेक्स में यदि बात करता हूँ एक वीक का भी होता है, और स्टॉक्स में तो महीने का ही होता है। स्टॉक्स में केवल ऑप्शंस मंथली होते हैं, ठीक है, स्टॉक्स में होते हैं मंथली, ठीक है। इसके बाद में एक मंथ की एंडिंग से पहले हमको बेचना पड़ता है अपना प्रॉफिट या लॉस जैसे भी निकाल के, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शन के चार्ट को कैसे पढ़ते हैं, प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम किसे बोलते हैं, ठीक है, ATM क्या होता है, OTM क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ITM क्या होता है। इसके बाद में और क्या चीज़ें बचती हैं, देखिए मोटा मोटा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब हम क्या करते हैं ना, हम बात करेंगे कि ऑप्शन में हम ट्रेड कैसे करेंगे। ऑप्शन में ट्रेड करना होता है हमको, देखिए बाइंग अच्छी होती है या सेलिंग अच्छी होती है, लोग पूछते हैं। देखिए जो बंदा अपने आप को, बाइंग का मतलब होता है कि बहुत ही फास्ट मूव, यानी कि मेरा दिमाग जो है बहुत तेज़ चल रहा है। बाइंग होती है 1 मिनट की कैंडल पे, 3 मिनट की कैंडल पे, 5 मिनट की कैंडल पे या 15 मिनट की कैंडल पे, ठीक है। इसको कुछ लोग स्कैल्पिंग भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्कैल्पिंग, क्या बोलते हैं, स्कैल्पिंग। और जो 15 मिनट की कैंडल से ऊपर की कैंडल पे बाइंग करते हैं, यानी कि आधे घंटे 1 घंटे की कैंडल पे, तो वो कहीं ना कहीं एक दिन के लिए या एक दिन से ज़्यादा के लिए जो है होल्ड करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, 1 दिन 2 दिन के लिए। लेकिन ऑप्शन जो रियली में बना है ना, वो बना हुआ है कि हम जो है कम टाइम के लिए होल्ड करें, कम टाइम के लिए। सेलिंग में क्या करते हैं, सेलिंग में हमारा फोकस रहता है
होल्ड करने पे, सेलिंग में हमारा फोकस कहाँ रहता है, होल्ड करने पे। यहाँ हम चाहते हैं होल्ड करना। अच्छा, बाइंग क्या है ना, बाइंग होती है सस्ती, बाइंग हो जाएगी 5,000 में, ठीक है। और सेलिंग के लिए चाहिए 1,00,000 रुपये। सेलिंग में प्रॉफिट तो है, लेकिन सेलिंग के लिए 1,00,000 रुपये चाहिए। अब नया बंदा आ रहा है जो है, उसके वो कॉलेज में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, उसके पास में 1,00,000 रुपये कहाँ से आया। उसके पास में रहते हैं 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये। वो क्या करते हैं, आते आते हम कहाँ कूद जाते हैं, सीधे के सीधे ऑप्शन बाइंग में। और ऑप्शन बाइंग में लॉस की रेट कितना है, लॉस है वही 70%, ठीक है ना। टोटल सेबी की रिपोर्ट के हिसाब से ऑप्शन ट्रेडर जो है फिलहाल की डेट में 93% लॉस में है, 7% प्रॉफिट में है। ये 7% कौन प्रॉफिट में है, जिन्होंने मार्केट की स्टडी की है, जो पढ़ते हैं चीज़ों को, जो समझते हैं, ठीक है ना। जो ऐसे ही एकदम पैनिक में नहीं खरीद रहे हैं, नहीं बेच रहे हैं, उनको नॉलेज है, ठीक है। उसी नॉलेज के बारे में हम आगे आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। हम बात करेंगे ऑप्शन चेन क्या होती है, ठीक है, ऑप्शन चेन क्या होती है, ऑप्शन ग्रीक क्या होते हैं, इनमें इनको देख के हम कैसे ट्रेड लेते हैं और कैसे प्रॉफिट कमाते हैं बहुत अच्छा। और हम किस प्रकार से चीज़ें बढ़ा सकते हैं, अपनी अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप करें, ठीक है ना। अपने आप को कैसे एकदम साइकोलॉजिकली इंप्रूव बनाएं, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। तो यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल पे कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आगे आने वाली किसी भी चीज़ के बारे में यदि आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट करने में बिल्कुल मत हिचकिचाइए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं उसके बारे में आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा और उस आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसी के लिए यहाँ ख़त्म करते हैं। जय हिंद।